सोचो, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक कांटेक्ट ऐसा आ जाए जिसके एक व्हाट्सएप मैसेज से तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा स्टार्टअप फंड हो सकता है या तुम्हारा पूरा करियर 10 साल आगे शूट हो सकता है। रुको, अगर तुम सोचते हो कि ऐसे लोग सिर्फ किस्मत वालों को मिलते हैं, तो अगले कुछ मिनट तुम्हारे दिमाग की वायरिंग बदल देंगे, क्योंकि आज जो 13 नियम तुम सीखोगे उन्हीं की वजह से पिछले 500 साल से सिर्फ 3% लोग ताकत और पैसे के सर्कल के अंदर घुस पाते हैं। और अगर तुमने इन्हें नहीं सीखा तो तुम हमेशा बाहर ही खड़े रहोगे, दरवाजे के इस तरफ, कांच के उस पार। तुम शायद मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, मेहनत कर रहे हो, स्किल सीख रहे हो, डिग्री ले रहे हो, लिंक्डइन पर मैसेज भेज रहे हो, हर नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हो, फिर भी तुम्हें नोटिस कोई नहीं करता। तुमने वो फीलिंग जरूर महसूस की होगी। शादी, कॉन्फ्रेंस, ऑफिस पार्टी में तुम साइड पर खड़े हो, एक बड़ा आदमी अंदर आता है, सीईओ, इन्वेस्टर, अफसर, बड़ा बिजनेसमैन, और सब उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं और तुम पीछे से बस देख रहे होते हो, सोचते हुए कि काश मेरी उससे 5 मिनट बात हो जाए। अगर ये तुम्हारा सच है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं, ये एक सोशल वॉर गाइड है। या तो तुम ये गेम सीखोगे और ऊपर चढ़ोगे, या जिंदगी भर दूसरों को ऊपर जाते देखकर ताली बजाओगे। बीच में कुछ नहीं है। 16वीं सदी, इटली का फ्लोरेंस, छोटे छोटे राज्य, हर तरफ साजिश, धोखा, खून, सत्ता की लड़ाई। इसी अराजकता में एक आदमी था, निकोलो मैकियावेली। वो राजाओं के दरबार में काम करता था, सत्ता के बिल्कुल करीब। फिर एक दिन उसे सब कुछ खोना पड़ा। नौकरी गई, पावर गई, इज्जत गई, टॉर्चर किया गया, देश से बाहर फेंक दिया गया। और उसी एग्जाइल में बैठकर उसने वो किताब लिखी जिससे दुनिया की पॉलिटिक्स और पावर आज भी चलती है, द प्रिंस। वो कहता है, दुनिया नैतिकता से नहीं, धारणा से चलती है। लोग सच नहीं, अपना फायदा देखते हैं। हर रिश्ते में पावर इक्वेशन होता है, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई देता है कोई लेता है। आज की कॉर्पोरेट, स्टार्टअप, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स सब इसी गेम पर चल रहे हैं। और जो ये गेम नहीं समझता, वो जितना भी टैलेंटेड हो, भीड़ में गायब हो जाता है। आज तुम मैकियावेली के 13 लॉज फॉर सोशल क्लाइंबिंग सीखोगे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कहानियों के साथ जो तुम्हारी सोशल गेम को परमानेंटली अपग्रेड कर देंगे। लॉ 0, ब्रूटल सच। ताकतवर लोग तुम्हें कैसे देखते हैं? ताकतवर लोग दुनिया को तुम्हारी तरह नहीं देखते। उनके दिमाग में हर इंसान सिर्फ 3 कैटेगरी में आता है, उपयोगी या बेकार, संपत्ति या बोझ, दिलचस्प या उबाऊ। और ये फैसला वो पहले 2 मिनट में कर लेते हैं। जब तुम बोलते हो, सर मुझे मदद चाहिए, मौका चाहिए, तो उनके दिमाग में फ्लैश होता है, एक और लेने वाला, एक और भिखारी। जब तुम अपनी अचीवमेंट्स गिनाने लगते हो, मैंने ये किया, वो किया, इतनी डिग्री, इतना एक्सपीरियंस, तो उनके दिमाग में आता है ये अप्रूवल मांग रहा है, इनसिक्योर है। और जब तुम बोलते हो, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, तो गेम वहीं खत्म। फैन इक्वल्स टू फॉलोअर इक्वल्स टू नीचे। पावरफुल लोग फैन नहीं, साझेदार और भरोसेमंद अलाइज इकट्ठा करते हैं। और अगर तुमने भी ये 3 लाइंस यूज की, तो तुम उसी भीड़ का हिस्सा हो जिसे वो रोज इग्नोर करते हैं। लॉ 1, जरूरत लेकर मत जाओ, सॉल्यूशन बनकर जाओ। पहला रूल सिंपल है, तुम कभी भी ताकत के पास जरूरतमंद बनकर मत जाओ। तुम्हारा एंट्री टिकट होना चाहिए, मैं तुम्हारी दुनिया को आसान कैसे बना सकता हूं। जिस पल तुमने अपनी जरूरत दिखा दी, मुझे जॉब चाहिए, मुझे फंडिंग चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए, उसी पल तुमने अपनी वैल्यू गिरा दी। ताकतवर लोगों को तुम्हारी हालत से नहीं, अपनी प्रॉब्लम से फर्क पड़ता है। 1850 में अमेरिका में एंड्रू कार्नेगी, एक गरीब लड़का, टेलीग्राफ ऑफिस में छोटी नौकरी करता था। उसने नोटिस किया, उसका बॉस, रेलवे का बड़ा अधिकारी, हमेशा हरी में, इमरजेंसी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कार्नेगी ने क्या किया? रात को रुककर टेलीग्राफ के सारे कोड सीख लिए जो सिर्फ सीनियर ऑफिसर जानते थे। एक दिन अर्जेंट मैसेज आया, बॉस नहीं था। कार्नेगी ने खुद सिग्नल पढ़ा, डिसीजन लिया, सिचुएशन संभाल दी। बॉस आया, पूछा ये किसने किया?
कार्नेगी, मैंने सर। उसने डिग्री नहीं दिखाई, भीख नहीं मांगी, बस खुद को एक सॉल्यूशन की तरह प्रेजेंट किया। ऐसा इंसान जो इमरजेंसी में काम आ सकता है, यहीं से उसकी लाइफ बदलनी शुरू हुई। जब तुम जरूरत लेकर जाते हो तो बोझ बनते हो, जब तुम सॉल्यूशन बनकर जाते हो तो एसिड बनते हो। लॉ 2, पहले ऑब्जर्व करो फिर मूव करो। सोशल लैडर चढ़ने वाले की सबसे कॉमन गलती, बहुत जल्दी बोलना, बहुत जल्दी खुल जाना, बहुत जल्दी पिच शुरू कर देना। मैकियावेली कहता है, जैसे युद्ध से पहले मैदान की स्टडी की जाती है, वैसे ही इंसानों की जानी चाहिए। ताकतवर लोग मास्क पहनकर घूमते हैं, लेकिन उनकी असली इच्छाएं, डर, इनसिक्योरिटी छोटी चीजों से लीक होती हैं। उनका लहजा, किसे इंटरप्ट करते हैं, किसे ध्यान से सुनते हैं, किस टॉपिक पर अचानक सीरियस हो जाते हैं। तुम्हारा पहला काम इम्प्रेस करना नहीं, डायग्नोज करना है। जितना ज्यादा तुम सुनते हो, उतना ज्यादा तुम्हें यह साफ दिखने लगता है कि उन्हें सच में क्या चाहिए। मान्यता, लॉयल्टी, ऑनेस्ट फीडबैक, एंटरटेनमेंट, या बस कोई जो क्वाइटली चीजें स्मूथ कर दे। एक बार जब तुमने डिकोड कर लिया, तब तुम खुद को उसी शेप में ढालकर एंट्री करते हो और यहीं से गेम पलटता है। लॉ 3, उनकी दुनिया को मिरर करो, अपनी नहीं। पावरफुल लोग स्ट्रेंजर्स पर नहीं, अपने जैसे लोगों पर भरोसा करते हैं, या कम से कम उन पर जो उनकी तरह दिखते, बोलते, सोचते हैं। ये नकली बनना नहीं, ये ट्यूनिंग है। अगर सामने वाला बहुत सीरियस, काम, प्रोफेशनल है और तुम उसके सामने जोर जोर से हंस रहे हो, रैंडम जोक्स मार रहे हो, तो वो तुम्हें चाइल्ड समझेगा, सीरियस नहीं लेगा। अगर वो चिल्ड आउट है, दोस्ताना है और तुम रोबोटिक कॉर्पोरेट टोन में ओवर फॉर्मल बने हुए हो, तो तुम बोरिंग लगोगे। तुम्हें उनकी वेवलेंथ पकड़नी है, उनका पेस, उनका एनर्जी लेवल, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल। पहले 5 से 10 मिनट ऑब्जर्व करो, फिर धीरे धीरे खुद को उनकी रिदम में ट्यून करो। जब उन्हें फील होता है कि ये बंदा या लड़की मेरे जैसा सोचता है, तब तुम आउटसाइडर से इनसाइडर बनना शुरू करते हो। लॉ 4, अपनी कैपेबिलिटी में मिस्ट्री रखो। सब कुछ एक ही बार में खोल देना, मुझे ये भी आता है, वो भी, इतने स्किल्स, इतने कॉन्टैक्ट्स। तुम खुद को सस्ता प्रोडक्ट बना देते हो। प्रोडक्ट्स इजीली रिप्लेस हो जाते हैं। मैकियावेली की जीनियस ये थी, थोड़ा दिखाओ, थोड़ा छुपाओ। तुम चाहते हो सामने वाले को लगे जो ये दिखा रहा है उससे ज्यादा डेप्थ इसके अंदर होगी। जब तुम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो जाते हो, क्यूरियोसिटी मर जाती है, और जैसे ही क्यूरियोसिटी मरी, तुम बैकग्राउंड बन गए। लेकिन जब उसे लगता है कि इसके बारे में सब कुछ नहीं पता, तो वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। लॉ 5, एम्बिशन में शांत, एग्जीक्यूशन में खतरनाक। पावरफुल लोगों को वो लोग पसंद नहीं जो बैठकर बोलते हैं, मैं बहुत एम्बिशियस हूं, मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, बस मुझे ऊपर चढ़ना है। ऐसे लोगों को देखकर उन्हें अपने पुराने भूखे दिन याद आ जाते हैं, और कोई भी अपनी वही भूखी परछाई फिर से नहीं देखना चाहता। इसलिए तुम बाहरी तौर पर काम, कंपोज्ड, पेशेंट दिखो, जैसे तुम्हें प्रमोशन या अपॉर्चुनिटी की भूख नहीं है। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, एग्जीक्यूशन में रूथलेस हो जाओ। क्वालिटी और स्पीड से लोगों को झटका दे दो। पावरफुल लोग इस कॉम्बिनेशन को तुरंत पहचान लेते हैं। ऊपर से शांत, अंदर से आग। ये सिग्नल है कि तुम गेम समझते हो पर लाउड नहीं हो। लॉ 6, अपनी लॉयल्टी को रेयर बनाओ। अगर तुम्हारी लॉयल्टी हर किसी को फ्री में मिल जाती है, तो उसकी कोई कीमत नहीं। पावरफुल लोगों के आसपास 2 तरह के लोग होते हैं, चीप चीयर लीडर्स और रेयर एलाइज। तुम्हें वो इंसान बनना है जिसकी लॉयल्टी पाना एक जीत हो। इसका मतलब रिबेलियन नहीं, मतलब तुम किसी एक इंसान के पीछे डॉग की तरह नहीं भागते। तुम्हारा अपना भी दिमाग और डायरेक्शन है। जब पावर को लगता है कि ये सिर्फ मेरे मोहताज नहीं, ये अपना भी सोचता है, तब वो तुम्हें और कसकर पकड़ना चाहती है। पावर हमेशा वही चीज प्रोटेक्ट करती है जो रेयर हो। लॉ 7, चापलूसी को स्ट्रैटेजी में बदलो। खाली फ्लैटरिंग उनकी बैकग्राउंड नॉइज है। आप लेजेंड हो, आप इंस्पिरेशन हो, वो ये रोज 50 बार सुनते हैं और 49 बार इग्नोर करते हैं।
तुम्हारी तारीफ अलग कैसे होगी? स्पेसिफिक बनाकर। ये मत कहो आप बहुत ब्रिलियंट हो, कहो जब आपने उस डील में ठीक उस टाइम पर डिसीजन लिया, वो टाइमिंग कमाल की थी। अब तुम्हारी तारीफ में ऑब्जर्वेशन है, डिटेल है, इनसाइट है। तुम उनकी उस चीज की तारीफ कर रहे हो जिस पर उन्हें खुद भी गर्व है। अब वो उस प्राइड को तुम्हारे साथ जोड़ेंगे। ये सस्ती चापलूसी नहीं, कैलिब्रेटेड रिस्पेक्ट है। लॉ 8, उनकी चमक से ज्यादा मत चमको। भले ही तुम सच में उनसे ज्यादा स्मार्ट या केपेबल हो, तुम पब्लिक में उन्हें ओवरशैडो नहीं कर सकते। पावर का ईगो बहुत नाजुक होता है। जो लोग राजा से बड़े दिखने लगते हैं उन्हें क्रश कर दिया जाता है, कभी सटल तरीकों से, कभी सीधा। मीटिंग में, स्टेज पर, प्रेजेंटेशन में अगर तुम अपने बॉस, मेंटर को बार बार करेक्ट कर रहे हो, स्पॉटलाइट खींच रहे हो, तो तुम अपनी ग्रोथ काट रहे हो।